प्रॉब्लम समस्या सबके जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लमों के सामने हार मान गया तो समझो उन प्रॉब्लमों के आगे हमने हार मान लिया। तो इसलिए प्रॉब्लम समस्या चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्यों ना हो, लेकिन उन प्रॉब्लमों के सामने हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उठकर हमें खड़ा होना है। देखिए, प्रॉब्लम सबके जीवन में है, किसी का जीवन में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। बस हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम आते ही आते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो फिर हमें उस वक्त को हम कैसे समझेंगे। तो इसीलिए ना प्रॉब्लम भी आना जरूरी है हर किसी के जीवन में। और जब प्रॉब्लम आते हैं तो हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें उठकर खड़े रहना है। क्योंकि देखिए, हम जितना पॉजिटिव थिंक करेंगे, अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम समस्या आ रहा है तो उस वक्त हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उठकर खड़ा होना है। और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो उन वो सब जो प्रॉब्लम है ना, वो ऑटोमेटिक दूर होने लगेगा। तो इसीलिए आपके जीवन में भी अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप भी बिल्कुल हार मत मानिए, बल्कि जितना हो सके कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहे। जय श्री राम। तो फिर आपको तो मालूम हो गया ही होगा, हम आज की इस विषय में बात करेंगे, जो कि देखिए, कोरोना के बाद से लोग ना जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा परेशानी से जूझ रहा है। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम समस्या आ रहा है, चाहे एक छोटी सी बात को लेकर के भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हर किसी के जीवन में परेशानी, प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो मतलब अगर इन परेशानियों के बीच, इन प्रॉब्लमों के बीच अगर हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे ना, तो क्या था कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानियां हैं, तो वो सब प्रॉब्लम, परेशानी धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा। तो हमें बहुत सारा भक्तों का हमें कमेंट आया था कि भैया हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारा रोग है, हम ठीक नहीं हो रहा हूँ। मतलब बहुत सारा भक्तों का मुझे, जो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, मेरा रियल जो हनुमान जी का जो रियल अनुभव था, उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा भक्तों का मुझे कमेंट आने लगा है। तो देखिए, जब भी हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं या फिर हम हनुमान जी की शरण में है, तो फिर जो भी प्रॉब्लम, समस्या या फिर कोई भी रोग दोष हो, बस उन सब ना क्या होता है कि हम जब हनुमान जी की शरण में है या फिर हम हनुमान जी की भक्ति करें, तो फिर वो जो प्रॉब्लम, समस्या है या फिर जो भी रोग दोष है, जो भी प्रॉब्लम है, बस उन सब प्रॉब्लम, उन सब रोग दोष ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है, हर कार्य संभव कर देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो। तो इसलिए हमें हमेशा हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रहा है, आपका घर में कोई बीमारी है या फिर कोई भी रोग दोष है, तो आप नित्य हनुमान जी के सामने बैठ करके, हनुमान जी के सामने जोत जला करके आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। या फिर देखिए, रोग दोष के लिए, क्योंकि हनुमान बाहुक बहुत जरूरी है। हनुमान बाहुक एक ऐसा पाठ है ना, जब तुलसीदास जी को बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगा था शरीर में, तब महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना किया था। और उस हनुमान बाहुक के पाठ से हनुमान जी ने तुलसीदास जी को उन कष्टों से मुक्ति दिलाया था। तो इसीलिए आप भी, अगर आपके जीवन में भी बहुत सारा रोग दोष हो रहा है, या फिर घर में कोई बीमारी है, या फिर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो उस वक्त आप हनुमान जी के सामने बैठ करके आप संकल्प लेकर के हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कीजिए। और साथ में एक छोटा पात्र में जल भर करके रख लीजिए। और फिर जब आपका उस पाठ को खत्म होगा, तब आप उस जल को फूंक मार करके फिर उस जल को ग्रहण करना शुरू कीजिए हर रोज। तो देखिए, आपका जो भी रोग दोष है, जो भी रोगों से आप परेशान है, तो आपका जीवन से हनुमान जी उन सब रोगों से धीरे धीरे आपको मुक्त कर ही देंगे। अगर आप हनुमान जी के शरण में है, श्रद्धा पूर्वक अगर आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, या फिर जैसे सुंदरकांड हो गया, तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ अगर श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से हनुमान जी के सामने बैठ करके, जोत जला करके, फिर आप हनुमान जी को कुछ थोड़ा भोग लगा दीजिए। गुड़ चना हो गया, घर में तो हर किसी के घर में गुड़ चना तो रहता ही है, तो बस गुड़ चना अर्पित कर दीजिए हनुमान जी को। फिर आप राम नाम जाप कीजिए, फिर आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। मुझे पूछा गया कि सुंदरकांड का पाठ हम डेली करो या फिर कैसे करो, या फिर जो मैंने बोला था कि मीठा पान का भोग लगाना है हनुमान जी को, तो वो पान हम मंदिर में चढ़ाए या फिर घर में चढ़ाए। देखिए, मंदिर में चढ़ाना आप जरूरी है, क्योंकि मंदिर में हनुमान जी जागृत रूप में रहते हैं। और घर में देखिए, घर में भी हनुमान जी जागृत रूप में रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि घर में बहुत सारा हम नियम पालन करना होता है। तो इसलिए घर से ज्यादा आप अगर हनुमान जी को मीठा पान का भोग लगाना है, तो आप मंदिर में जाकर हनुमान जी को मीठा पान का भोग लगा दीजिए। क्योंकि देखिए, मीठा पान का भोग लगाने का मतलब है कि आप सब कुछ
उनके शरण में समर्पित कर दिया है। बस सच आपका मन पवित्र होना चाहिए, आप सच्चे होना चाहिए। बस हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि जो भी कुछ है, जो भी प्रॉब्लम समस्या है मेरे जीवन में या फिर जो भी है, बस सब कुछ आपके शरण में समर्पित करो। ऐसे करके आप हनुमान जी को मीठा पान का भोग लगा दीजिए और फिर देखिए सब कुछ हनुमान जी धीरे धीरे मतलब उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। तो बस आपका मन सच्चे होना चाहिए, आप पवित्र होना चाहिए। बस मन में कोई भी शंका ना रखे कि हम मीठा पान का भोग लगा दिया हनुमान जी को, बस हमारा काम होगा या फिर नहीं होगा, ऐसे कोई भी शंका ना रखे। बस सच्चे मन से आप मीठा पान का भोग लगा दीजिए और फिर देखिए मतलब जो भी है ना, बस सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए। मन में कोई भी डाउट ना रखे, कोई भी शंका ना रखे। बस फिर देखिए जो भी है, जैसे भी है, हनुमान जी आपको उस संकट से, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से बाहर निकाल के लेंगे। तो इसीलिए ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा थिंक मत कीजिए। और जो कि मैंने इसका पहले वीडियो में भी मैंने बताया कि मेरे साथ भी जो लोन को लेकर मेरा प्रॉब्लम था, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और जैसे मैंने 7 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण, 1 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ किया था, तो उसके बाद मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मुझे समाधान मिल गया है। तो इसीलिए ना, जब आप हनुमान जी के शरण में है तो फिर कोई भी डाउट ना रखिए। बस सच्चे मन से आप श्री राम जी का नाम का जाप कीजिए, श्री राम जी का नाम का स्तुति कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति आराधना करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बस हनुमान जी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप हनुमान जी की भक्ति करने के बाद भी आपका जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा आने लगते हैं, मतलब ऐसे लगने लगते हैं जैसे हम भक्ति ही छोड़ दूं। मुझे भी, मेरे साथ भी कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे मैं हनुमान जी के सामने बैठ करके मैं हनुमान चालीसा पढ़ने बैठता हूँ, मुझे भी लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं, क्यों कर रहा हूँ। फिर भी मुझे मन में होता है ना कि जैसे हनुमान जी ने ही आज मुझे यहाँ पे पहुंचाया है, तो आगे भी मुझे हनुमान जी ही सब कुछ धीरे धीरे ठीक करेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत समय, जो भी समय था, मेरा बुरा वक्त था, उस वक्त में मुझे हनुमान जी ने ही मुझे संभाला था। तो इसलिए हमारे मन में अगर आए ना कि हम पूजा भक्ति छोड़ दूं, सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बस उस वक्त एक ही चीज ध्यान रखिए कि हनुमान जी, फोकस बस हनुमान जी पे रखिए। फिर देखिए सब कुछ धीरे धीरे संभव होने लगेगा, आपका जीवन में बहुत सारा चमत्कार होने लगेगा। और प्रॉब्लम समस्या हर किसी के जीवन में है, ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी की भक्ति करें आपके जीवन में प्रॉब्लम समस्या नहीं आएंगे। प्रॉब्लम भी आएंगे, समस्या भी आएंगे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम, वो जो समस्या है ना, एक सुई की तरह निकल जाएगा, मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। एकदम बिल्कुल निमित मात्र जैसे आ गया प्रॉब्लम और खत्म हो गया, ऐसे मतलब आपको उसका ना बाद में आपको आभास होगा कि जैसे हाँ, ये तो इतना इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था हमारे जीवन में, लेकिन कैसे उस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आया था हमारे जीवन में, उन प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आ गया, मतलब इसका जो आभास है ना, आपको बाद में मालूम होगा। मुझे भी मतलब वो जो आभास वगैरह होते हैं, जैसे प्रॉब्लम आने के बाद भी मैं कभी हारता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ हनुमान जी है, जो भी कुछ करेंगे वही करेंगे। और जितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए मेरे जीवन में, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे हनुमान जी पर, खुद से भी ज्यादा विश्वास मुझे हनुमान जी पर है, क्योंकि वही आज तक मुझे संभाल के आया है और आगे भी मुझे वही संभालेगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, मैं हनुमान जी को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, और आप भी मत छोड़िए। बस सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए। जैसे आपके घर में कोई सदस्य है, ऐसे ही आप हनुमान जी को मानिए और पूजा अर्चना कीजिए, मतलब भोग वगैरह अर्पण कीजिए हनुमान जी को। जैसे आपके घर में जो भी है, बस उसी को भोग लगाइए हनुमान जी के साथ। चाहे आपके घर में केला है, केला का भोग लगाइए, आपके घर में गुड़ चना है, गुड़ चना का भोग लगाइए, जो भी है आपके पास, जो भी उपलब्ध है, वही चीज का भोग लगाइए। और फिर देखिए आप पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, श्री राम स्तुति कीजिए, श्री राम नाम का जाप कीजिए। फिर देखिए हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान आपको मिलने लगेगा। और ये मेरा खुद का अनुभव, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है। और जो मैंने बोला मीठा पान का भोग, जो कि मुझे पूछा गया था कि प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखिए जो मीठा पान का भोग है ना, आपको 5 मंगलवार करना ही करना है। और उसके बाद आप जो सुंदरकांड का पाठ है ना, आप हर रोज कर सके तो ठीक है, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। अगर आप संकल्प लेकर के करेंगे तो ठीक है, अगर आप संकल्प लेकर के नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्यूसडे भी नहीं कर सकते तो सैटरडे कर सकते, सैटरडे नहीं कर सकते तो ट्यूसडे भी कर सकते हैं। क्योंकि सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है ना, जहाँ पे हनुमान जी की गुणों का वर्णन किया गया है। तो इसीलिए जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो फिर हमारे जीवन से सब कुछ समस्या धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। और हनुमान जी एक ऐसा है, इस कलयुग का जागृत देव है, जो कि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। बस मन सच्चे होना चाहिए, भाव
आपका भाव बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो फिर कोई भी पूजा, कोई भी पाठ का फल नहीं मिलने वाला है। आप भाव रखिए, सच्चे मन से हनुमान जी को स्मरण कीजिए, हनुमान जी के सामने बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और फिर देखिए सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेगा। और साथ में आप जो मैंने बोला छोटा पात्र में जल रखना है, उस आप जो भी पाठ करें, चाहे हनुमान चालीसा पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, कोई भी पाठ करें, बस उस पात्र में हमेशा एक छोटा पात्र में जल भर करके रख लीजिए, और फिर उस जल को पाठ खत्म होने के बाद फूंक मार लीजिए 3 बार, और फिर उस जल को आप भी ग्रहण कीजिए और आपका घर में जो भी है सभी को पिलाइए और घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। फिर देखिए सभी समस्या से आपको बाहर आने में मदद मिलेंगे। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा, आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।